नमस्कार दर्शकों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि गरुड़ पुराण में मनुष्य के जन्म और मृत्यु के रहस्य के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण में बताया हर एक व्यक्ति के जन्म और मृत्यु का समय निश्चित होता है, जिसे पूरा करने के बाद ही वह पुनः दूसरे शरीर को धारण करता है। परंतु यह प्रश्न अवश्य ही सबके मन में आता होगा कि जब मनुष्य की अकाल मृत्यु हो जाती है तो उसे जीवात्मा का क्या होता है, और अकाल मृत्यु या दूर मृत्यु किसे कहते हैं। आज की प्रस्तुति में हम इन्हीं सब प्रश्नों के उत्तर आपके साथ साझा करेंगे। परंतु प्रस्तुति आरंभ करने से पूर्व हम आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य केवल आपके ज्ञान में वृद्धि करना भी सनातन धर्म से आपको जोड़ना है। हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई सभी प्रस्तुतियां वेदों व पुराने से प्रेरित है। संगीत पुराने के अनुसार भविष्य में भी हम आपके लिए नवीनतम प्रस्तुतियां लेट रहेंगे। धर्मार्थ चैनल की वृद्धि के उपरांत यूट्यूब पर अनेकों हमारी जैसे चैनल बन चुके हैं, परंतु आप वंचित न हो। हमारे केवल 2 ही चैनल हैं, धर्मार्थ और धर्मार्थ यात्रा। इसके अतिरिक्त धर्मार्थ चैनल के साथ कोई पहचान हमारे लोगों से कर सकते हैं। अधिक समय इन लेते हुए प्रस्तुति आरंभ करते। संगीत गरुड़ पुराण में बताया जीवन चक्र निश्चित है। यदि कोई मनुष्य इस चक्र को पूरा नहीं करता है, अर्थात जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उसे मृत्यु के बाद भी कई प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। परंतु सबसे पहले यह जानना आवश्यक क्या होती है, अर्थात किस तरह की मृत्यु को गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु की श्रेणी में रखा जाता है। गरुड़ पुराण के सिंहावलोकन अध्याय में पक्षीराज गरुड़ भगवान से कहते हैं कि ही भगवान, जिन व्यक्तियों की अकाल मृत्यु होती है उनका पारलौकिक मार्ग कैसा होता है, उन्हें वहां कैसा स्थान प्राप्त होता है और उनकी क्या गति होती है। ही मधुसूदन, मैं इन सभी बातों को सुनना चाहता हूँ, कृपया आप इनका वर्णन करें। भगवान कहते हैं कि ही गरुड़, यह परम गोपनीय है, इसे तुम ध्यान से सुनो। यदि कोई प्राणी भूख से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, या किसी हिंसक प्राणी द्वारा मार जाता है, या फिर गले में फांसी का फंदा लगाने से किसी की मृत्यु हो जाती है, अथवा जो विष तथा अग्नि आदि से मृत्यु को प्राप्त होता है और जिसकी मृत्यु जल में डूबने से हो जाती है, या जो सर्प के काटने से मार जाता है, जिसकी दुर्घटना या रोग के कारण मृत्यु हो जाती है, वह अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। परंतु आत्महत्या को सबसे घृणित अकाल मृत्यु बताया। संगीत तो समझना चाहिए कि उसने मेरा अपमान किया है। जिस मनुष्य या प्राणी की मृत्यु प्राकृतिक होती है, वह जीवात्मा मृत्यु के बाद 40 दिन के अंदर दूसरा शरीर धारण कर लेती है। किंतु जो व्यक्ति आत्महत्या जैसा घृणित अपराध करता है, उसे व्यक्ति की जीवात्मा पृथ्वी लोक पर तब तक भटकती है जब तक वह प्रकृति के द्वारा निर्धारित अपने जीवन चक्र को पूरा नहीं कर लेता। ऐसी जीवात्मा को न तो स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है और न ही नरक की। अकाल मृत्यु को प्राप्त करने वाली आत्मा अपनी सभी इच्छाओं यानी भूख, प्यास, संभोग, सुख, रग, क्रोध, लोभ, वासना आदि की पूर्ति के लिए अंधकार में तब तक भटकती है जब तक उसका निर्धारित जीवन चक्र पूरा नहीं। ही पक्षीराज, तुम्हारे मन में यह भी प्रश्न अवश्य आता होगा कि प्राणी की अकाल मृत्यु क्यों होती है। यह भी तुम ध्यान से सुनो। जिस प्राणी की मृत्यु निर्धारित समय पर हो जाती है तो शीघ्र ही वह यमलोक चली जाती। प्राचीन काल से ही हमारे वेदों व पुराने में मनुष्यों की आयु 100 वर्ष निर्धारित की गई है। किंतु जो व्यक्ति निदित कर्म करता है वह शीघ्र ही विनाश हो जाता है। जो वेदों का ज्ञान इन होने के कारण निदित कर्म करता है, जो आलसी के कारण कर्मों का परित्याग करता है, जो सत्कर्म को सम्मान देता है और जो परिस्त्री में अनुरक्त रहता है, इसी प्रकार के महादोषों से मनुष्य की आयुश्री हो जाती है। श्रद्धहीन, अपवित्र, नास्तिक, नियमों का परित्याग करने वाले, पैद्रोही और आस्तिकवादी ब्राह्मण की अकाल मृत्यु निश्चित है। प्रजा की रक्षा इन करने वाला धर्म आचरण से है। क्रूर, मूर्ख और प्रजा को पीड़ा देने वाले दोषी क्षत्रिय ब्राह्मण को मृत्यु के वशीभूत होकर यह की आत्माएं भोगनी पड़ती है। जो अपने कर्मों का परित्याग तथा मुख्य सभी आचरणों का परित्याग करता है, जो दूसरों को हानि देता है और जो क्षुद्र व्यापार में दूसरों को लूटने है, वह भी निश्चित समय से पहले ही अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। फिर पक्षीराज गरुड़ बोले कि ही कृपा निधन, आपने मुझे अकाल मृत्यु और उससे मिलने वाले कासन को भली भांति बताया। ही प्रभु, अकाल मृत्यु के बाद कौन सी आत्मा
किस योनि में भटकती, कृपया आप मेरे इस संशय को नष्ट करें। भगवान ने कहा कि हे मां ज्ञानी गरुड़, तुम्हें साधुवाद है, तुम मेरे प्रिय भक्त हो। आठ प्राणी की मृत्यु से संबंधित यह गोपनीय बात ध्यान से सुनो। जो पुरुष अकाल मृत्यु को प्राप्त करता है वह भूत प्रेत पिशाच शुष्मंदा ब्रह्मराक्ष बेताल या क्षेत्रपाल की योनि में भट रहता है। जबकि अगर कोई स्त्री अकाल मृत्यु को प्राप्त होती है तो वह भी इसी प्रकार की योनियों में भटकती रहती है, परंतु उसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि कोई नवीवती स्त्री अकाल मृत्यु को प्राप्त होती है तो वह चुड़ैल बन जाती है, और अगर किसी कुंवारी कन्या की अकाल मृत्यु हो जाती है तो उसे देवी की योनि में भटकना पड़ता है। इन सब के अतिरिक्त गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु के कर्म से आत्मा की शांति हेतु अनेकों उपाय बताए गए हैं, जिनकी जानकारी हम आपको हमारी नई प्रस्तुति में देंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम अकाल मृत्यु के कारण आत्मा की शांति हेतु उपाय के लिए वीडियो लाएं तो अभी कमेंट करें संगीत। आज के लिए केवल इतना ही। जाने से पूर्व वीडियो को लाइक करें, वह चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक